अगर आप किसी भी जिम में मंडे को जाते हैं तो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स आपको चेस्ट वर्कआउट करते हुए मिलेंगे। इसलिए मंडे को इंटरनेशनल चेस्ट डे का नाम भी दिया गया है। हाउएवर जोक्स अपार्ट, अगर हम एक बिग मस्कुलर चेस्ट की बात करते हैं तो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में आर्नोल्ड, फ्रैंको कोलंबू, सर्ज नुब्रे जैसे जो इंडिविजुअल्स थे, इनकी वजह से एक फुली डेवलप्ड मस्कुलर चेस्ट बहुत ज्यादा फेमस हुई। ऑल्सो अपर बॉडी मस्कुलेचर की जब हम बात करते हैं तो एक प्रॉपरली डेवलप्ड चेस्ट, ऑलराउंडेड चेस्ट जो है वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। जब हम चेस्ट मसल की बात करते हैं तो वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। एक है पेक्टोरालिस मेजर और एक है पेक्टोरालिस माइनर। जो मेजर है वो विजिबल चेस्ट मसल है जो आपको सामने नजर आती है, और पेक्टोरालिस माइनर उसके अंडरलाइंग मसल है, उसके नीचे होती है, वो विजिबल आई से आपको नजर नहीं आती। और जब हम चेस्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं या पेक्टोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम पेक्टोरालिस मेजर के बारे में डिस्कस करते हैं। और यही पेक्टोरालिस मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है क्लैविकुलर हेड जिसे हम अपर चेस्ट कहते हैं, स्टर्नोकोस्टल हेड जिसे हम मिडिल चेस्ट कहते हैं, और एब्डोमिनल हेड जिसे हम लोअर चेस्ट कहते हैं। हाउएवर जब भी हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हर एक बॉडी पार्ट की तरह आप चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज करें, ये तीनों के तीनों जो हेड्स हैं ये इक्वली एक्टिवेट होते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि कुछ मूवमेंट्स में एक पर्टिकुलर जो हेड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिवेट होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी एक्सरसाइज से एक पर्टिकुलर हेड को या एक पर्टिकुलर चेस्ट के पार्ट को अलग से आइसोलेट करें। एक चेस्ट की ऑप्टिमल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही अच्छी स्टडीज में ऐसी मूवमेंट्स निकल कर आई हैं जो बाकी मूवमेंट्स के कंपैरिजन में आपकी चेस्ट के तीनों पार्ट्स को बहुत ऑप्टिमली एक्टिवेट करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी मूवमेंट्स इंफीरियर हैं, लेकिन जब हम बेसिक्स की बात करते हैं वेट ट्रेनिंग में तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं ये आपके वर्कआउट का मेजर पार्ट होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके वर्कआउट का 70 to 80% पार्ट जो है वो बेसिक्स होना चाहिए, और आप 20 to 30% न्यू एक्सरसाइजेस से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये जो स्टडीज हैं ये ईएमजी स्टडीज हैं, जहां पर आपके मसल के ऊपर, लेट्स से यहां पर आपकी चेस्ट के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाकर कुछ मूवमेंट्स को परफॉर्म करा जाता है, कुछ पर्टिकुलर वेट और रेपिटेशन के बेसिस पर, और फिर जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो उसमें एक्टिवेशन होती है, उसे स्टडी करा जाता है। चेस्ट को एक्टिवेट करने की जो बेस्ट एक्सरसाइज है उसके ऊपर टोटल 3 स्टडीज मुझे मिली हैं। काफी एक्सटेंसिव और इन डेप्थ स्टडीज थी, मल्टीपल मूवमेंट्स को उन्होंने स्टडी करा। लेकिन अगर हम तीनों का ओवरऑल एनालिसिस लेते हैं तो अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट को जो एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा एक्टिवेट करती है, अब हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहला आता है इंक्लाइन डंबल प्रेस, जहां पर आपका जो इंक्लाइन है वो 15 to 45 डिग्री किसी में भी रह सकता है, जनरली 30 to 45 डिग्री ऑप्टिमल होता है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है अपर चेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए वो है फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच प्रेस आपकी अपर, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट तीनों को बहुत अच्छा एक्टिवेट करती है। Next is of course incline bench press. Next is incline machine press. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मिड पुली क्रॉसओवर, जो इस तरह से परफॉर्म करी जाती है। इसी में सीटेड बेंच फ्लाई भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कंबरसम होती है क्योंकि बेंच को यहां पर प्लेस करना एक बिजी जिम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मिड पुली क्रॉसओवर जो है वो एक इजी और कन्वीनियंट एक्सरसाइज रहेगी। और आपके अपर पेक्स के लिए जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है पुशअप्स, या फिर आप वेटेड पुशअप्स करें तो और बेटर है। जब हम बात करते हैं मिडिल चेस्ट की तो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है जो हमारी बेसिक कन्वेंशनल फ्लैट डंबल प्रेस। जो सेकंड एक्सरसाइज आती है वो है फ्लैट डंबल फ्लाई। मिडिल चेस्ट के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं वो वही हैं जो आपके अपर चेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी थी, जिसमें मिड पुली क्रॉसओवर या सीटेड केबल फ्लाई और इसके साथ साथ इंक्लाइन डंबल प्रेस। और मिडिल चेस्ट के लिए जो लास्ट बेस्ट एक्सरसाइज है वो है
पेक्टेक फ्लाई। अब जब हम लोअर चेस्ट की बात करते हैं तो अगेन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो तीनों के तीनों मसल हेड्स को बहुत अच्छा एक्टिवेट करती हैं और कॉमन है। तो लोअर चेस्ट में फ्लैट डंबल प्रेस, पेक्डेक फ्लाई, सीटेड केबल फ्लाई या मिड पुली केबल क्रॉसओवर, और इसके साथ साथ बारबल बेंच प्रेस। ये एक्सरसाइजेस आपकी लोअर चेस्ट को भी बहुत अच्छा एक्टिवेट करती हैं। इसके अलावा दो और एक्सरसाइजेस हैं जो लोअर चेस्ट को बहुत अच्छा टारगेट करती हैं। लोअर चेस्ट को एक्टिवेट करने के लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो है पैरेलल बार डिप्स। और लोअर चेस्ट एक्टिवेशन के लिए जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन डंबल प्रेस या बारबल प्रेस भी कर सकते हैं। और इन सारी एक्सरसाइज के साथ साथ एक और एक्सरसाइज है जो आपकी चेस्ट की एक्टिवेशन के लिए बहुत पावरफुल पाई गई है, वो है सस्पेंशन पुशअप्स। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो आपकी चेस्ट या पेक्टोरल के तीनों हेड्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट करेंगी। ऐसा नहीं है कि बाकी एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कन्वेंशनल हाई टू लो केबल क्रॉसओवर करते हैं या बाकी एक्सरसाइज हैं, ये सारी आपकी चेस्ट को बहुत अच्छा एक्टिवेट करती हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी 70 to 80% जो वर्कआउट है वो इन बेसिक एक्सरसाइजेस को मिलाकर बनना चाहिए, और बाकी 20 to 30% एक्सरसाइजेस से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए